दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। मैं अभी कॉपर देख रहा था पिछले अप्रैल मई से। इसने अभी जो रिसेंटली हाई मारा था, कितना मारा था, ऑलमोस्ट 87-88% के रिटर्न्स दिए हैं कॉपर ने। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर आप कॉपर खरीदोगे कैसे? अच्छा, सुनार ज्वेलर जो होता है सोना चांदी बेचता है, तांबा तो बेचता नहीं है। बट आप देख रहे हो आपके घर के आगे रोड बन रहे हैं, तारों पे बिजली के जो तार लग रहे हैं उसमें कॉपर लग रहे हैं। कॉपर हर तरीके से सिल्वर के बाद नेक्स्ट अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कॉपर का नाम आता है। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कॉपर ने बढ़ना है। हमें भी समझ आ रहा है कॉपर ने बढ़ना है, बट खरीदें कैसे? तांबा खरीद के घर पे लाके रख दें क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते। क्या कोई कॉपर का ईटीएफ है? अब अगर आप ईटीएफ समझना चाहते हो तो आप परफेक्ट वीडियो पर आ गए हो, बिकॉज यार ये प्रॉब्लम है। I want to invest in copper, but in Indian market there is no ETF. तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूं? मैं आपको आज कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, पहले बड़े ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, हम IND मनी के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। IND मनी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहां पर जाकर आपको लिखना है CPER। जैसे आप CPER सर्च करोगे, ये है यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स, मतलब सीधा यूएस का कॉपर इंडेक्स है। और इंडेक्स का ETF अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए सिर्फ $35 का है। अब आप कहोगे यार $35, आपका सीधा निकलेगा कैलकुलेटर। मुझे पता है कि लोग ऐसे ही करते हैं, बट इंडियन मार्केट में और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। आप कहोगे मैं सीधा करूँगा 35 × 90, तो मुझे कम से कम 3,150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक ETF खरीदने के लिए। आपको मैं बता दूँ कि भाई यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे इंडिया में अगर आप MRF का शेयर प्राइस आज सर्च करते हो और आप देखते हो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का है, 1,46,400, तो 1.5 लाख पूरे खर्च करने पड़ेंगे, और जिसके पास 1.5 लाख नहीं है वो MRF का शेयर नहीं ले पाता। बट यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 3,150 छोड़ो, सिर्फ 150 भी है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयर या फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। अब देखिए, ये कोई वीडियो जो है ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देता हूं, आप सुन लीजिए, आपको जिसमें ठीक लगे अपनी सूझबूझ से इन्वेस्ट करिएगा, ना करना हो ना करिएगा, बट मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स का जो ETF है वो इतना चल रहा है, और अभी भी देखो भागी रहा है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इसकी रिटर्न देखोगे तो इसकी रिटर्न भी आपको चार्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जो हम कॉपर का प्राइस इंडिया में देखते हैं ये रुपये में होता है और ये डॉलर में है, और आपको पता है डॉलर तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। कॉपर का प्राइस तो बढ़ ही रहा है और आपका डॉलर भी बढ़ रहा है, जो आप बेचोगे तो डॉलर में पैसे आएंगे। तो अगर कल को डॉलर 95 या 100 रुपीज का हो जाता है तो आपको डॉलर के हिसाब से पैसे वापस आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और इसीलिए जो रिटर्न है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी। यहां पर डॉलर में रिटर्न है और इंडिया के अंदर रुपी में रिटर्न है, तो रुपी भी डेप्रिशिएट कर रहा था प्लस कॉपर बढ़ रहा था, तो MCX पर आपको डबल रिटर्न दिखती है। ये मेरे को बताना जरूरी है, काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर, कि लोग जाके रिटर्न कंपेयर करेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं यार इंडिया में तो कॉपर ने ज्यादा रिटर्न दिया, यूएस में कम दिया। अरे भाई, इंडिया में रुपी भी तो टूटा है, तो वैल्यू कम हो गई, तो इसलिए आपको कॉपर बढ़ता हुआ दिखता है। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बताऊंगा, एक बता दिया। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है दैट इज COPX, ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF। तो इसमें माइनिंग कंपनियां भी आ जाती हैं, जिन माइनिंग कंपनियों को कॉपर के प्राइस के बढ़ने से फायदा हो रहा है, प्लस उनका कॉपर निकालने से प्रॉफिट हो रहा है। तो आप दोनों ही चीजें कर सकते हो। तो सिंपल कॉपर का प्राइस था जो ये ETF ट्रैक करता है, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स, और दूसरा है कि माइनिंग कंपनियां भी इंक्लूड करनी है। बहुत बढ़िया, आपको ये भी बेनिफिट मिल गया। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। तीसरा है COPG। इसके अंदर इसे प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलती हो सकती है, तो स्प्रॉट जूनियर कॉपर्स माइनर्स ETF। तो ये भी आपको COPG के नाम से मिल जाएगा। ये $40 का, ये आपको दिख रहा होगा, सबसे महंगा था इसमें ग्लोबल एक्स कॉपर्स माइनर ETF जो 87 का है। बट यहाँ पे महंगा सस्ता नहीं होता। आप तो 100 रुपए में खरीदना चाहते हो, IND मनी पर जाके आप खरीद सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आप बाय जो कर सकते हो, बाय के साथ यहाँ पर आप SIP भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला आपको कि इसमें आप SIP भी कर सकते हो, तो जब आप मोबाइल में जाओगे IND मनी की ऐप पर, तो आपको यहाँ पर जाके नीचे जाना है US स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। आपको इंडियन स्टॉक्स दिखते हैं, आपको यहाँ पे US स्टॉक्स दिखते हैं,
यहाँ पर आपको सर्च करना है, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। आप सिंपली नाम लिख दीजिएगा यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स। जैसे मैंने CPER बोला था, तो आप सिंपली CPER भी लिखेंगे तो भी सेम आ जाएगा। अब आप इसे बाय करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कितने, $1 से खरीदना है, $1 से खरीद लो। है वो $35 का, बट आप कहते हो मुझे तो $1 से खरीदना है, $1 से खरीद लो। आप शेयर्स के हिसाब से भी डाल सकते हो कि 1 शेयर लेना है, 2 लेने हैं, कितने लेने हैं, तो वो ऑर्डर वैल्यू आपको बता देगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपको इसमें SIP करनी है तो आप SIP भी कर सकते हो, जितने भी रुपए की आपको करनी है। सो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, IND मनी पर आपको मिल जाएंगे। IND मनी के बेस्ट ऑफर्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको बेस्ट ऑफर्स चाहिए जो IND मनी की तरफ से आपको मिलते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, आप IND मनी पर जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अब मैं देख रहा था कि यार कॉपर बढ़ेगा क्योंकि AI का बूम आ रहा है। मैं इनफैक्ट इसकी जो सबमिट हुई है अभी, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। AI सबमिट हुई है इंडिया में, अडानी ने बोला कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सब कंपनियां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला भैया कि जो डेटा सेंटर्स होंगे उनके लिए टैक्स रिबेट होगी। तो मैं देख रहा था कितना खर्चा होने वाला है AI के ऊपर, कितना खर्चा होने वाला है AI के ऊपर 2026 के अंदर $2.5 ट्रिलियन खर्च होने वाला है। बड़े बड़े देशों की GDP नहीं है इतनी, तो एक पूरे देश की GDP से ज़्यादा पैसा आप सिर्फ AI की तरफ लगा रहे हो। तो ठीक है, कॉपर बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा। AI को क्या चाहिए सोचो, इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। पावर चाहिए। पावर कहाँ से आती है, हमारी जो पावर्स आती है वो तो थर्मल पावर प्लांट से आती है। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला चाहिए, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि यार ये तो हम बंद करेंगे। फिर मैं पढ़ रहा था कि न्यूक्लियर पावर नेक्स्ट बिग थिंग है। अब ये न्यूक्लियर पावर की मैं जब बात कर रहा हूँ ना, अभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स लॉन्च हो चुकी हैं, ऑलरेडी पानी में है। अब ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स का काम क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो पावर कॉन्टिन्यूसली जनरेट करते रहेंगे। आप एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर पानी में रहो, आपको बार बार जाके फ्यूलिंग नहीं करानी। जैसे आप गाड़ी में तेल भरवाते हो ना, इसमें तेल नहीं भरवाना, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं और वो पावर जनरेट करते जा रहे हैं। आपको जिंदगी में कभी पावर ही नहीं चाहिए। और इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि घरों को, इनफैक्ट बिल्डिंग्स को, उनकी बेसमेंट में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगेंगे और पूरी बिल्डिंग को, अभी हम सोलर की बात कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियर की वजह से उन्हें दोबारा कभी पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि भाई एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, बट जब सबमरीन में लग गया, उसमें भी लोग बैठे हैं, तो ये पावर रिएक्टर्स बहुत जल्दी बनेंगे। बट आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, यूरेनियम चाहिए होता है। क्या मैं यूरेनियम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? हो सकता है आपने कभी सोचा ही ना हो, बट यूरेनियम का भी ETF है भाई। ये मुझे भी नहीं पता था कि यूरेनियम का भी ETF अवेलेबल है। आपको यहां पर देखिए URA सर्च करना है। URA जैसी आप सर्च करेंगे, आपको यहां पर दिखेगा यूरेनियम X, ग्लोबल X यूरेनियम ETF। इसका प्राइस चल रहा है $54 का, और इसकी भी रिटर्न देख लीजिए जी आप। यूरेनियम का प्राइस भी तो बढ़ रहा है। और यूरेनियम क्यों चाहिए? जब हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, हर कंट्री न्यूक्लियर बनाने के चक्कर में है, यूरेनियम तो लिमिटेड है ना, अगर वो चाहिए उसका प्राइस भाग रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ेंगी तो ये आपको भागता हुआ दिख सकता है। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, बट आप अपनी सूझबूझ से सोच सकते हैं इसे कंसीडर करना है या नहीं करना। सिमिलरली एक और है ग्लोबल, अगर आप देखते हैं URNM लिखेंगे तो आपको स्प्रॉट यूरेनियम माइनर्स ETF मिल जाएगा। इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। ये 73.56 का है। अब माइनर्स ETF में समझ लीजिएगा माइनर कंपनीज भी आ गई हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो मैंने यहां पर आपके सामने ग्लोबल X कॉपर माइनर्स ETF की बात कर ली, मैंने ग्लोबल X यूरेनियम ETF की बात कर ली, और ये स्प्रॉट यूरेनियम माइनर्स ETF की बात कर ली। अब कॉपर के ETFs और यूरेनियम के ETFs आपको स्क्रीन पर एडिटर लिखकर दिखा देंगे नाम। आप इनके बारे में पढ़िए, सही लगे तो IND मनी पर आप जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब US की मार्केट में लिस्टेड है। सारी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो डॉलर में है, तो इससे फायदा क्या है कि डॉलर भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं,
अगर आप यूएस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप यूएस स्टॉक्स या यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप आईएनडी मनी पर कर सकते हैं। आईएनडी मनी के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, सो उन्हें जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। फाइनली, आपको कॉपर और यूरेनियम में से क्या लगता है अगले 5 साल में क्या ज्यादा रिटर्न दे सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।